अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या है? ए मेंबर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्म्प्लीड बाय शियर स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे एक मेंबर है, इसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है और आपका शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। और हमें क्या करना है? हमें काफ़ी चीज़ कैलकुलेट करना है। नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है, प्रिंसिपल प्लेन निकालना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है उसका एंगल निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो इस वाले प्रॉब्लम में देखिए ये आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, ये वाला भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, इसलिए ये अब आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या करा है, इस मेंबर के अंदर हमने क्या एज्यूम करके चले हैं, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स ज्यादा है सिग्मा वाई से। तो इस मेंबर के अंदर देखिए हमने एक प्लेन लिया है, इस प्लेन का एंगल यहाँ से कितना है, थीटा डिग्री। इस प्लेन को हमने बोला है प्लेन एसी। इस प्लेन के ऊपर देखिए लग रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और इसके ऊपर लग रहा है टेंजेंशनल स्ट्रेस। तो यहाँ तक जितने भी प्लेन आपको नजर आ रहे हैं उनमें से कोई भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर भी शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये भी आपका प्रिंसिपल प्लेन नहीं है क्योंकि ये भी इस पे भी शियर स्ट्रेस लग रहा है। तो हम बाद में प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकालना सीखेंगे। वो प्लेन को एंगल निकालना सीखेंगे जिसके ऊपर खाली क्या लगे, नॉर्मल स्ट्रेस लगे, जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं लगे। हम वो वाला प्लेन का भी एंगल निकालना सीखेंगे जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या लगे, मैक्सिमम लगे, सिग्मा टी की वैल्यू क्या रहे, मैक्सिमम रहे। तो ये सारी चीज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे एक एक करके। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एन आप जानते हैं, इट इज द नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा टी आप जानते हैं, इट इज द टेंजेंशनल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो देखिए इसके फ्री बॉडी डायग्राम को मैं अलग से ले लूंगा, थोड़ा बड़ा बना लेंगे हम इसको। ये देखिए इतना बड़ा बना लिए ताकि फोर्सेस आपको क्लियर नजर आए। तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज सिग्मा एक्स। यहाँ पे एक टेंजेंशनल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज टाउ एक्स वाई। यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज सिग्मा वाई। यहाँ पे एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज टाउ एक्स वाई। ठीक, अब यहाँ पे आप जानते हैं एसी का एरिया को मैंने क्या लिया है, डीए। तो AB का एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज DA cos थीटा। BC का एरिया कितना आ जाएगा, दैट इज DA sin थीटा। ये एरिया बहुत जरूरी है, इसका एरिया मैंने बोला है DA। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा सिग्मा n इंटू DA लगेगा। यहाँ इसका एरिया मैंने बोला है DA cos थीटा है, ये मैंने निकालना आपको बताया था पहले, इट इज DA cos थीटा। ठीक, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज सिग्मा एक्स DA cos थीटा। यहां पे फोर्स लगेगा, यहां पे फोर्स कितना लगेगा, टाउ एक्स वाई DA cos थीटा, टाउ एक्स वाई DA cos थीटा, यहां पे फोर्स लगेगा। इसके एरिया को मैंने बोला है, ये एरिया आपका कितना निकला है, दैट इज DA sin थीटा, DA sin थीटा। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज सिग्मा वाई DA sin थीटा, और यहां पे जो फोर्स लगेगा दैट इज टाउ एक्स वाई DA sin थीटा। ये हमको ध्यान रखना। ठीक, चलिए प्रॉब्लम पे आते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन लिया है, ये जो रेफरेंस लाइन है AC के परपेंडिकुलर है या सिग्मा n के पैरेलल है। तो ये जो आपका एंगल निकल के आएगा दैट विल बी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। तो ये आपका कितना आएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। यहाँ पे मैंने एक और रेफरेंस लाइन ली जो कि AC के परपेंडिकुलर है या सिग्मा n के पैरेलल है। तो ये एंगल आपका निकल के आएगा दैट इज थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग ये एंगल हम निकाल लेंगे। ये एंगल आपका कितना आएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा एक्स DA cos थीटा लग रहा है।
तो उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर लगेगा सिग्मा एक्स डी ए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपका सिग्मा एक्स हट जाएगा। टाउ एक्स वाई डी ए कॉस थीटा इधर लग रहा है तो उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, दैट इज टाउ एक्स वाई डी ए कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, दैट इज टाउ एक्स वाई डी ए कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। ये देखिए दूसरा बना दिया। अब इसको भी अपन हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है सिग्मा वाई डी ए साइन थीटा, उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा, दैट इज सिग्मा वाई डी ए साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट इससे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना आएगा सिग्मा वाई डी ए साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। अब सिग्मा वाई को भी आप क्या करेंगे, हटा देंगे। अब टाउ एक्स वाई डी ए साइन थीटा इधर लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हम बना देंगे, एक इधर बन जाएगा, दैट इज टाउ एक्स वाई डी ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट देखिए मैंने ऊपर बनाया है, इसको अलग कलर से दिखाया है ताकि आप इन दोनों में कंफ्यूज न कर जाए, है ठीक। अब ये कितना आएगा टाउ एक्स वाई डी ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं इसको भी हटा दूंगा। अब ये सारे फोर्स मिलके इसको इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए पहले मैं इसके हॉरिजॉन्टल वाले को का अलजेब्रिक सम करता हूँ। ये देखिए इन सब का मुझे अलजेब्रिक सम करना है, इतने सारे आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो इसको भी मैंने फोर्स बना दिया सिग्मा एंड डी ए लिख के। अब देखिए मैं लिखता हूँ सिग्मा एच, मैं सिग्मा एच इक्वल टू 0 करता हूँ। तो देखिए ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपकी एक इक्वेशन। इनमें ये सारे फोर्सेस को मैंने लिखा है, इसको मैंने प्लस लिखा है और इस साइड लगने वालों को देखिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। इन सारे फोर्सेस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाएगा। इसको मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा, सारे डी आपके कट जाएंगे। तो देखिए आपके कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी जब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो ये आ गई इसके नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। अब हमें टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है। तो ये तो आपका क्या है सिग्मा टी डी ए है। अब मैं किन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करूंगा, इसको मैं लूंगा, ये आपके वर्टिकल है इसको लूंगा, इन दोनों को मुझे लेना पड़ेगा, ये दोनों आपके वर्टिकल हैं, ये भी आपका वर्टिकल है इसको भी लेना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले लूंगा और दूसरे डायरेक्शन में लगने वालों को मैं निगेटिव ले लूंगा। किसी भी साइड पॉजिटिव ले सकते, किसी भी साइड निगेटिव ले सकते, इक्वल टू 0 कर सकते हैं, ये इक्वल टू 0 करना है। किसी को भी हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, किसी को भी वर्टिकल बोल सकते हैं। तो अभी मैं किन फोर्सेस को देख रहा हूं जो अलोंग दिस लाइन लग रहे हैं। तो देखिए मैंने उनका अलजेब्रिक सम किया, जब आप ध्यान से देखेंगे इन फोर्सेस को तो ये वाली आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को मैं कॉस थीटा लिख दूंगा, ठीक। तो देखिए इधर मैं लिख देता हूं, ठीक। अगली इक्वेशन में देखिएगा तो ये वाली इक्वेशन आपकी आ जाएगी। मैं इक्वल टू के उस साइड भी ले गया, खाली सिग्मा टी मैंने इस साइड रखा है, डी आपके क्या होंगे सारे कट जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूंगा। अब इधर 2 का भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया। जब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। क्या मिल जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। इसको सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिए आपने नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकाल लिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू आ गई, और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। रिजल्टेंट स्ट्रेस आप निकाल लेंगे R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का होल स्क्वायर। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकाल लेंगे, दैट इज tan phi इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन।
इन दोनों का देखिए ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है, दैट इज सिग्मा आर। ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस से जो एंगल बना रहा है इट इज फाई, इट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ये हमने निकाला है। ठीक, अब और भी बहुत चीजें कैलकुलेट करना है। अभी तो हमने खाली नॉर्मल और टेंजेंशियल स्ट्रेस इसमें कैलकुलेट किया है। अब हम निकालना सीखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना सीखेंगे, प्रिंसिपल प्लेन निकालना सीखेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना सीखेंगे, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस प्लेन पे आएगा उसका भी एंगल निकालना हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं अभी मिटाता हूं। अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। देखिए प्रिंसिपल प्लेन आप जानते हैं, प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन के ऊपर खाली नॉर्मल स्ट्रेस लगे, खाली सिग्मा एन लगे, शियर स्ट्रेस नहीं लगे, सिग्मा टी की वैल्यू कितनी रहे, 0 रहे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है। तो देखिए ये सिग्मा टी वाली इक्वेशन है, ये सिग्मा टी वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो सिग्मा टी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिग्मा टी की वैल्यू कितना कर दिया है, 0 कर दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर ये सिग्मा टी यहाँ पे आपका नहीं लगेगा, सिग्मा टी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैंने इक्वल टू यहाँ पे 0 कर दिया। इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, टेन थीटा बना लूंगा मैं इसको टेन थीटा बनाऊंगा। तो इसको मैं क्या करा, इक्वल टू को उस साइड ले गया, दूसरे साइड ले गया, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ टेन टू थीटा। तो ये टू थीटा पी क्यों लिख दिया, क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकल के आ गया। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। देखिए इस प्लेन का एंगल निकल के आ गया है, ये 2 थीटा पी है, दिस एंगल इज 2 थीटा पी। इस प्लेन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, खाली नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा, सिग्मा एन मिलेगा, कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिलेगा उसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, इट इज द वैल्यू ऑफ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इनको प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर लग रहे हैं। इसको प्रिंसिपल प्लेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लगती है, 0 लगती है। तो आपने देखिए प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकाल लिया, इस एंगल पे जो प्लेन आएगा उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस कितना लगेगा, 0 लगेगा। अब देखिए प्रिंसिपल प्लेन का तो एंगल आ गया, अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, जिसको कि हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस का तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल पुट करना पड़ेगा। कॉस 2 थीटा की जगह क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेन का, और साइन 2 थीटा की जगह भी क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल पुट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे टेन 2 थीटा पी इक्वल टू इतना है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। तो ये जो है, ये जो एंगल है ये क्या है, 2 थीटा पी है। तो इस वाले फॉर्मूले से 2 थीटा पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, टाउ एक्स वाई है। बेस कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 आ जाएगा, ये इसका बेस हो गया। तो इसका देखिए ये वाली साइड अपने को निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब इसमें अगर cos 2 थीटा पी कोई पूछेगा, इसमें कोई पूछेगा कि cos 2 थीटा पी की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय आर कर देंगे, आर की ये वैल्यू पुट कर देंगे। कोई पूछेगा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितना है, साइन 2 थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर लिख देंगे। आर की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए इस इक्वेशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है। तो मैं cos 2 थीटा पी और टाउ एक्स वाई में sin 2 थीटा पी की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने cos 2 थीटा पी की वैल्यू पुट कर दी, टाउ एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई
बाय 2 डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो यहाँ पे 2r हो जाएगा। इसी तरह मैंने साइन 2 थीटा पी की वैल्यू पुट कर दी, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर, तो ये आ गया। इसको देखिए अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और टाउ एक्स वाई का भी आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। आर हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं, तो देखिए आपकी अगली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब आर से आपको इसको डिवाइड करना है, आर से, और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू यही है अंडर रूट में। देखिए आर की वैल्यू क्या है, यही वैल्यू है लेकिन अंडर रूट में है। अगर आप क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स आपका आ जाएगा। तो ये r की यही वैल्यू है लेकिन r की वैल्यू किस में है, अंडर रूट में है, तो अपने को अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। इसको इसको अपन क्या करते हैं, इसको r से अपन डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए हमने r से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू क्या आती है, दोनों आती है, तो जब प्लस वाली वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगा, दैट विल बी द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जब यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू लोगे तो वो क्या आएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस किस पे लगेगा, ये प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर लगेगा। इस प्रिंसिपल प्लेन का एंगल आपने निकाला है, एंगल कितना निकाला है, इससे निकाला है। इस प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी उसी को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे, जो कि इस फॉर्मूले से निकल के आएगी। अगला मैं अगले लेक्चर में इसको आगे फिर बताता हूं। तो आप लोगों ने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया, एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकाल लिया। आपने देखा जिस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आती है उस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, ठीक। तो आपने देखा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस दैट एक्ट ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस रहती है उसी को हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है नेक्स्ट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस निकालना है। आप देखिए शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला जानते हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम जानते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको कब मिलती है, जब d बाई डी थीटा सिग्मा टी इक्वल टू 0 आएगा। जब d बाई डी थीटा सिग्मा टी इज इक्वल टू 0 आएगा वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, इक्वल टू 0 कर देता हूँ। साइन 2 थीटा का मैंने डिफरेंशिएशन करा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो ये आपका आ गया 2 कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का करेंगे तो माइनस 2 साइन 2 थीटा आपका आ गया। तो इसको देखिए हम इक्वल टू का दूसरा साइड ले जाएंगे और उसको tan 2 थीटा बना देंगे, तो ये tan 2 थीटा s है ना, ये किसका है, ये शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है उसका एंगल है, ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल आया। ये शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है उसका ये एंगल है, वो इस एंगल पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आपको मिलेगा। क्या क्या निकल के आया, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। तो देखिए इसको अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। इस ट्रायंगल में ये जो आपका एंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो आपका एंगल है कौन सा, ये वाला, ये कितना है, दैट इज 2 थीटा एस है। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, दैट इज माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 है, और ये बेस आपका कितना है, दैट इज टाउ एक्स वाई है। तो इसका देखिए हाइपोटेन्यूज आप निकाल लेंगे, है ना, आर निकाल लेंगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अगर कोई पूछेगा यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस लगा के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और यहाँ पे कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू ये हम पुट कर
देंगे। तो आपको जब यहाँ पे टू थीटा, ये जो टू थीटा है उसकी वैल्यू टू थीटा एस वाली जब हम पुट कर देंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन टू थीटा की जगह देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है आर है, और यहाँ पे cos टू थीटा की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय आर हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लिए, मैंने 1/r यहाँ पे बाहर ले लिया है, यहाँ पे मैंने 1/r मैंने क्या करा है बाहर ले लिया है इन दोनों इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को मैं r से डिवाइड करूंगा तो ये वाली इक्वेशन और r की वैल्यू में क्या अंतर है, r की वैल्यू क्या है, ये जो आपने लिखा है वही अंडर रूट में है, वही क्या है अंडर रूट में है। तो इस वाली वैल्यू को इसी वैल्यू के अंडर रूट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यही वाली वैल्यू आपको अंडर रूट में मिल जाएगी। तो आपका क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस। और ये देखिए किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका उससे भी क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आपका निकल के आ जाएगा। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो क्या होगा, ये दोनों टर्म कट जाएगी और ये वाली टर्म आपकी बचेगी, ये वाली टर्म आपकी बचेगी, है ना। और ये वाली टर्म कितने बार आएगी, 2 टाइम्स आ जाएगी, है ना, 2 टाइम्स आ जाएगी ना। तो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट में जो वैल्यू आपकी, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 नहीं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये जो 2 यहाँ पे आया है, ये 2 यहाँ पे नीचे चले जाएगा, ये 2 आपका कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो आपका ये बचेगा खाली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये आप करके देखिएगा, इसमें से इसको माइनस करिएगा तो ये है ना, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके जितना आ जाएगी। तो आपने देखिए यहाँ पे आपने शेयर प्लेन का भी एंगल निकाल लिया, वो प्लेन का एंगल निकाल लिया जिस प्लेन के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आएगी। आपने प्रिंसिपल प्लेन का भी एंगल निकाल लिया, वो प्लेन का एंगल निकाल लिया जिस प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी। उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा उसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलेंगे। उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा उसमें नॉर्मल स्ट्रेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम को क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और मिनिमम को क्या बोलेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब यही सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, किससे, मोहर सर्कल से। तो वो मैं अगले लेक्चर में इसके आगे आपको करके बताता हूं। अब हम ये जो चीजें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, ये सारी चीजें मोहर सर्कल बना के हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये आपको एक मेंबर दिया हुआ था जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा था, शेयर स्ट्रेस भी लग रहा था। इसमें सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई था। तो देखिए मोहर सर्कल बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, इट इज पॉइंट ए। तो देखिए सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई है, दोनों टेंजाइल है। पहले मैं सिग्मा एक्स बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचूंगा जिसकी लेंथ सिग्मा एक्स के जितना होगी। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा, इस लाइन को मैंने क्या बोला, इट इज ए बी लाइन, और लेंथ ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई ये भी आपका टेंजाइल है, तो ये भी इसी साइड बनेगा। अगर ये कंप्रेसिव रहता तो इसको आप यहाँ से दूसरे साइड बनाते ए से। तो देखिए सिग्मा वाई आपका टेंजाइल है, तो इसको भी मैंने इसी साइड बनाया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया दैट इज सी, और ये आपका सिग्मा वाई आपका बन गया। ठीक, अब हमें क्या बनाना है, शेयर स्ट्रेस बनाना है, टाउ एक्स वाई हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सी से हम ऊपर जाएंगे। देखिए ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आपको एंगल नजर आ रहा है,
तो यहाँ से देखिए मैं ऊपर गया, मैंने शेयर स्ट्रेस बनाने के लिए इधर में कहाँ गया, ऊपर गया, इस पॉइंट को मैंने जी बोला, ये टाउ एक्स वाई। जरूरी नहीं ऊपर जाएं, आप नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नीचे जाना पड़ेगा टाउ एक्स वाई बनाने के लिए। ये आप यहाँ पे नीचे आ गए, ये इट इज पॉइंट एफ, ये भी आपका क्या है, टाउ एक्स वाई है। तो यहाँ पे मैं ऊपर गया तो यहाँ पे नीचे, अगर यहाँ पे नीचे जाता तो यहाँ पे हमको ऊपर जाना पड़ता। अब मैं क्या करूंगा, जी से एफ को जोड़ दूंगा। देखिए मैं जी से एफ को मैंने जोड़ दिया इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैंने बोला दैट इज पॉइंट ओ। तो देखिए सी से ओ तक की दूरी कितनी होगी, सी से ओ तक की दूरी आपकी कितनी होगी, तो देखिए ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई होगा। तो ये आधा डिस्टेंस, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये कितना होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 होगा। और ये वाली दूरी भी सेम होगी, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होगा। ठीक, ये डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। सी से ओ तक की दूरी आपने देखा कितना है, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2, सी से ओ से बी तक की भी दूरी इतना ही होगा, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ एफ को रेडियस लेके एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ओ एफ आपका क्या होगा, रेडियस, ओ भी नहीं होगा, सीओ नहीं होगा, ओ एफ जितना होगा उतना ही ओ जी होगा। तो ओ एफ को मैंने रेडियस लेके यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मोहर सर्कल बोलते हैं। तो ये मोहर सर्कल देखिए आपका बन गया। अब हमें सारी चीज इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना लेना पड़ेगा, 2 थीटा। लेकिन 2 थीटा कहाँ से लेंगे, इस वाले प्लेन से। ये जो आपको प्लेन नजर आ रहा है, यहाँ से आपको कितना लेना है, 2 थीटा पे एक लाइन खींचना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, लाइन क्या है, ओडी लाइन है। ओडी लाइन का ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका कितना है, 2 थीटा। अभी तक हम यहाँ से लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, इस वाली जो इंक्लाइंड लाइन आपको नजर आ रही है, वहां से एंगल ये कितना लेंगे, 2 थीटा। और ये जो आपका एंगल है इसको मैंने बोल दिया ये कितना है, दैट इज अवर अल्फा, ले लीजिए, दिस इज अवर अल्फा। तो देखिए अगर आप क्या करेंगे, यहां से एक लाइन नीचे गिराएंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये टेंजेंशनल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगी। इट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी। अब ए से ई को जोड़ने वाली एक लाइन खींचा आपने, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें ये सिग्मा टी और सिग्मा एन निकालना है। इसको निकालने से पहले हम कुछ चीजें और कैलकुलेट कर लें। तो उसके लिए देखिए इस पीले वाले ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, पीले वाले ट्रेंगल का ये जो आपका एंगल है ये कितना होगा, दैट इज 2 थीटा माइनस अल्फा होगा। ये 2 थीटा माइनस अल्फा क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल कितना है, 2 थीटा यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, दैट इज अल्फा है। और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा माइनस अल्फा होगा। तो हम साइन 2 थीटा माइनस अल्फा और कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा हम निकाल के लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो देखिए हमने लिखा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय ओडी। ओडी आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। देखिए जितना ओडी होगा उतना ही ओएफ होगा, उतना ही ओजी होगा। ये तीनों क्या होंगे, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होंगे। इसी तरीके से cos 2 थीटा माइनस अल्फा लिख देंगे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो जाएगा, ओई हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ओडी आपका हो जाएगा। तो देखिए मैंने cos 2 थीटा माइनस अल्फा लिख दिया, दैट इज ओई डिवाइडेड बाय ओडी। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। अब यहाँ पे एक और ट्रेंगल देखिएगा, यहाँ पे भी देखिए आपका एक ट्रेंगल बन रहा है, इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हम साइन और कॉस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप साइन अल्फा निकालेंगे, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है आपकी, परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप साइन अल्फा निकालेंगे, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय ओ एफ आप लिख देंगे।
इसी तरह कॉस अल्फा आप निकालेंगे, कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा। तो देखिए बेस आपको मैं दिखाता हूं, ये ट्रायंगल का बेस है। बेस की लेंथ आप निकाल चुके हैं पहले, कितना निकाला था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 निकाला था। तो देखिए बेस मैंने लिख दिया, जो ओ बी था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ओ एफ होगा। ठीक, अब हम सारी चीज का कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे। देखिए किस तरीके से, हमें क्या निकालना है, सिग्मा टी निकालना है। तो सिग्मा टी आपका किसके जितना आएगा, डीई के जितना आएगा। तो सिग्मा टी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ डी साइन 2 थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा टी मैंने लिख दिया ओ डी साइन 2 थीटा माइनस अल्फा। तो ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी हो गया। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपांड कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो ओडी है आपका, ये आपका ओ एफ के बराबर आएगा। ये तीनों डिस्टेंस आपका बराबर आएगा, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्योंकि ये रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ओडी आपका ओ एफ के जितना आ गया। ठीक है, ओडी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओ एफ। अब देखिए ओ एफ का मल्टीप्लाई इसमें भी करूंगा और इसमें भी करूंगा, और मैं क्या करूंगा, ओ एफ कॉस अल्फा लिख दूंगा इंटू साइन थीटा लिख दूंगा। ओ एफ कॉस अल्फा पहले लिख दूंगा, फिर साइन थीटा लिख दूंगा, और यहाँ पे ओ एफ साइन अल्फा पहले लिख दूंगा, उसके बाद मैं कॉस 2 थीटा यहाँ पे लिखूंगा। तो देखिए अगली जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी। मैंने क्या लिख दिया, ओ एफ कॉस अल्फा पहले ले लिया इंटू साइन 2 थीटा आ गया, फिर यहाँ पे ओ एफ साइन अल्फा मैंने पहले ले लिया, फिर साइन 2 थीटा आ गया। ये ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए ओ एफ साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी, और ओ एफ कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगी। ओ एफ कॉस अल्फा आप कितना लिखेंगे, ये ओ एफ कॉस अल्फा आप कितना लिखेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 लिखेंगे, और ओ एफ साइन अल्फा आप कितना लिखेंगे, टाउ एक्स वाई लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं उनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओ एफ कॉस अल्फा को लिख दिया मैंने सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन टू थीटा। ओ एफ साइन अल्फा को मैंने लिख दिया, यहां से लिख दिया, दैट इज टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो देखिए ये सिग्मा टी की वैल्यू आ गई। ये सिग्मा टी की वैल्यू मोहर सर्कल से जो आपकी निकल के आई है, एनालिटिकल मेथड से भी उतनी ही निकल के आई थी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एन की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा एन की वैल्यू मतलब ए से ई तक की दूरी, ये सिग्मा एन है। तो देखिए हमने लिखा नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज ए के जितना। ए अगर आपको निकालना है तो इसमें देखिए 3 दूरी आएगी, यहां से यहां तक की दूरी ए सी प्लस सीओ प्लस ओई, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड कर दिया, ए सी प्लस सीओ प्लस ओई, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा एन के जितना आ जाएगा। यहाँ पे ओई देखिएगा, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम इसको देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। एसी तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एसी आपको नजर आ रहा है, सीओ भी आपको नजर आ रहा है, ओ ई, ओ से ई तक की दूरी। देखिए ओ से ई तक की दूरी आप कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए आपने लिखा है ओ ई कितना आ जाएगा, ओ डी कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा, यहाँ पे अपने पहले निकाल लिया। ये ओ ई का मान, ओ ई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज ओ डी कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो देखिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ओ ई की वैल्यू पुट कर दी, ओ डी कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा। तो ये कॉस ए माइनस बी है। तो आप जानते हैं कॉस ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूं, तो देखिए इसको मैं एक्सपांड कर लिया, कॉस 2 थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन 2 थीटा साइन अल्फा। ठीक है, ये मैंने इसको एक्सपांड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ओ एफ है, ओ एफ का कॉस अल्फा में मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस 2 थीटा लिख दूंगा, उसके बाद फिर ओ एफ का मैं साइन अल्फा में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर साइन 2 थीटा में यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, तो देखिए अगले स्टेप में मैंने लिख दिया। ठीक, ओ एफ कॉस अल्फा साथ में लिख दिया कॉस 2 थीटा, ओ एफ साइन अल्फा साथ में लिख दिया साइन 2 थीटा। देखिए ओ एफ कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, ओ एफ कॉस अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं,
देखिए ओ एफ कॉस अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। और ओ एफ साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज टाउ एक्स वाई। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए सी, ए से सी तक की दूरी, दैट इज सिग्मा वाई लिख सकते हैं। आप सी ओ को क्या लिख सकते हैं, सी से ओ तक की दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो देखिए सबकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखिए सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ए सी की भी, सी ओ की भी, ओ एफ कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, ओ एफ साइन अल्फा की जो वैल्यू यहाँ से आई टाउ एक्स वाई यहाँ पे मैंने पुट कर दी। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेस की जो आपकी वैल्यू निकल के आई है मोहर सर्कल से, यही वैल्यू आपकी एनालिटिकल मेथड से भी निकल के आई थी। ठीक, निकल के आ गई। अब देखिए अपन क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ, हाँ ये देखिए रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको नजर आ रहा है, ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है। तो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना निकलेगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी आप निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी ये है दिस फाई। रिजल्टेंट स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस से एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं। इसको मैंने देखिए फाई से रिप्रेजेंट करा है। ये फाई कैसे निकालेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन हम कर देंगे। तो देखिए ये टेन फाई आपका निकल के आ गया। अब इसके बाद हम और चीज इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखिए अगला हम चीज कैलकुलेट करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं मैं। अब हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखिए अभी नॉर्मल स्ट्रेस आपने निकाला था, ये आपका यहां तक आया था, यहां तक। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कहां तक निकलेगा, ये यहां तक निकलेगा, ये यहां तक आएगा। इट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, या इसी को हम क्या बोलेंगे, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग बोलेंगे। तो देखिए हमने लिखा, हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ये आगे बढ़ा लिया मैंने यहाँ पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया दैट इज आवर एम। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, ए से एम तक की दूरी आएगी, ए से एम तक की दूरी। तो ए से एम तक की अगर आपको दूरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले ए से ओ तक की दूरी निकालेंगे, प्लस फिर ओ से एम तक की आप दूरी निकालेंगे। देखिए ओ से एम तक की जो दूरी आएगी उतनी ही ओ से एफ तक की दूरी रहेगी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर रहेगा, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के जितना। कौन सा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ओ से एम तक का और ओ से एफ तक का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस मोहर सर्कल। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए ओ प्लस ओ एम, और ओ एम को मैंने क्या लिख दिया, ओ एफ लिख दिया, ओ एफ लिख दिया। तो ए से ओ तक की दूरी अगर आपको निकालना है, यहां से लेके यहां तक की अगर आपको दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, सिग्मा वाई में इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि इतना क्या है, सिग्मा वाई है, फिर इतना कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 आ जाएगा, तो वो ए आ जाएगा। अब ओ एफ आपको निकालना है, ओ एफ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर आपको मालूम है टाउ एक्स वाई, और इसका बेस आपको मालूम है कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। परपेंडिकुलर और बेस मालूम है तो ओ एफ निकल आएगा, हाइपोटेन्यूस निकल आएगा। तो एओ आपने लिखा, एओ की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, एओ की वैल्यू लिख दी है मैंने, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 लिख दिया, प्लस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, सिग्मा 1 आ गया। इट इज द वैल्यू ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या इसी को हम क्या बोलेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस।
अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मोहर सर्कल के। सेकंड हम निकाल रहे हैं मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो देखिए इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया, इट इज पॉइंट एल। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा, ए से एल तक की दूरी, ए से एल तक की दूरी, ये वाली दूरी आपको निकालना है, ये दूरी आपको निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए यू में से एल ओ को माइनस कर देंगे। ए से ओ तक की दूरी में से एल से ओ तक की दूरी को आप माइनस कर देंगे। अब एल से ओ तक की दूरी को आप क्या बोलेंगे, एल से ओ तक की जो दूरी आपकी आएगी, ये वाली रेडियस ऑफ बोहर सर्कल के जितना आएगी, ये दूरी आपकी ओ एफ के बराबर आएगी, क्योंकि ये भी आपका रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है और ये भी आपका रेडियस ऑफ मोहर सर्कल है। इसलिए मैंने क्या करा है, एल ओ को ओ एफ के जितना लिख दिया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए इसको मैंने थोड़ा ओ एफ लिख दिया और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो आपकी देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आ गई, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो आपने मोहर सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आपने निकाल लिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपन और देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं पहले। देखिए यहां पे लिखा है फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के लिए क्या होगा, द पॉइंट ई कोइंसाइड विद पॉइंट एम। ई पॉइंट आपका कहां पे चले जाएगा, एम पे चले जाएगा। जब ई पॉइंट आपका एम पे चले जाएगा तो ये जो डी पॉइंट है ये भी आपका एम पे आ जाएगा, डी पॉइंट भी आपका कहां पे आ जाएगा, एम पे आ जाएगा। जब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा, ई पॉइंट आपका एम पे जाएगा, ई पॉइंट एम पे जाएगा तो डी पॉइंट भी आपका एम पे आ जाएगा। जब डी पॉइंट भी एम पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो टू थीटा है वो अल्फा के जितना हो जाएगा, टू थीटा आपका किसके जितना हो जाएगा, अल्फा के जितना हो जाएगा। इसलिए अपन लिखते हैं एंगल टू थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बाय टू। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिखेंगे tan टू थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हम लिख देंगे। अब यहाँ से tan अल्फा आप निकाल सकते हैं, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर कितना है, टाउ एक्स वाई है, और बेस आपका कितना है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय टू है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, tan टू थीटा की वैल्यू निकाल ली। आपने tan टू थीटा को किसके जितना लिख दिया, tan अल्फा के जितना लिख दिया। तो क्या याद रखिएगा, फॉर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस पॉइंट ई कोइंसाइड विद पॉइंट एम, बट व्हेन द पॉइंट ई कोइंसाइड विद द पॉइंट एम, the point D also coincide with the point M, hence क्या होगा, maximum value of normal stress 2 theta will be equal to alpha, theta equal to alpha by 2 कह सकते हैं। इन दोनों में मैंने क्या करा, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। हम जानते हैं tan अल्फा क्या होगा, इस वाले ट्रेंगल में, नीले वाले ट्रेंगल में tan अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो tan टू थीटा की वैल्यू इससे निकल के आ जाएगी। फिर हम इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूजन देखें, तो देखिए यहाँ पे आपने प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकाल लिया। प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन होता है, जहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो देखिए एम पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी और एल पॉइंट पे भी आपका शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आपने लिख दिया tan टू थीटा पी इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अगला, for maximum and minimum normal stress the shear stress is 0 and hence the plane on which the maximum and minimum normal stress act are known as principal plane and the stresses are known as the principal stresses। ये आप पहले देख चुके हैं। अब फॉर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस देखिए इस पॉइंट पे एल पॉइंट पे मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। फॉर मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस द पॉइंट ई, ये जो पॉइंट ई आपको नजर आ रहा है, कोइंसाइड विद द पॉइंट एल,
ई पॉइंट किससे कोइंसाइड कर जाएगा, एल पॉइंट से कोइंसाइड कर जाएगा। बट व्हेन द पॉइंट ई कोइंसाइड विद द पॉइंट एल, ये जो डी पॉइंट है ये भी एल से कोइंसाइड कर जाएगा। जब ई आपका एल से कोइंसाइड करेगा तो एल भी यहाँ पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका एंगल जो 2 थीटा है वो किसके जितना आ जाएगा, पाई प्लस अल्फा के जितना आ जाएगा। 2 थीटा एंगल किसके बराबर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। मतलब थीटा एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2 आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि दो प्लेन के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इट इज क्लियर दैट द प्लेन ऑफ मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस is inclined at an angle of 90 degree to the plane of the maximum normal stress। ये कंक्लूजन थोड़ा हमें समझना चाहिए, किससे, मोहर सर्कल से। अब इसमें मैं आपको एक और चीज निकालना बताऊंगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसको मिटाते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, देखिए शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कब आएगा, जब ये इधर चले जाएगा। अभी तो यहाँ पे है, यहाँ पे आता तो शियर स्ट्रेस इतना आता, यहाँ पे रहता तो शियर स्ट्रेस इतना आता। एम पॉइंट पे शियर स्ट्रेस 0 आएगा, एल पॉइंट पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 है, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस आता है, जिसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस आपका 0 है, यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस के लिए ये पॉइंट को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ मोहर सर्कल पे। इट विल बी द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के जितना होगा। ओ एच किसके जितना होगा, ओ एफ के जितना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिग्मा टी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओ एच। ओ एच आपका किसके जितना होगा, ओ एफ के जितना होगा। अब इस ट्रेंगल को आप ध्यान से देखिएगा, इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर आपको दिया टाउ एक्स वाई, बेस आपने निकाल लिया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, तो ओ एफ आप निकाल सकते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो आपका ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इससे आपने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस भी निकाल लिया। तो जो चीज आप एनालिटिकल मेथड से निकाला था वो सारे कैलकुलेशन आपने ग्राफिकल मेथड से भी करके निकाल लिया, मोहर सर्कल बना के निकाल लिया। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में इस पे प्रॉब्लम करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 21। ठीक, आपको ट्राई करिएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आऊंगा। तो इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है at a point in a bracket the stresses on two mutually perpendicular plane 35 meganewton per meter square tensile and 15 meganewton per meter square tensile, the shear stress across these planes आपको दिया है 9 meganewton per meter square। find the magnitude and direction of the resultant stress आपको निकालना है on a plane। किस प्लेन के ऊपर, प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेस। देखिए ये पहला स्ट्रेस है आपका, इसके प्लेन से ये वाला प्लेन क्या कर रहा है, 40 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए थीटा हमको वर्टिकल लाइन से ही लेना है, तो थीटा कितना लेंगे आप, 40 डिग्री लेंगे। सिग्मा एक्स की वैल्यू और सिग्मा वाई की वैल्यू आपको दिया है और टाउ एक्स वाई की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। तो सिग्मा एक्स 35, सिग्मा वाई 15, टाउ एक्स वाई 9। तो हम जानते हैं इसके ऊपर अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है सिग्मा एन, तो इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। जब प्रॉब्लम हमने ये डेरिवेशन किया था तो ये दोनों हमने क्या लिए थे, टेंजाइल लिए थे। तो टेंजाइल लेके ये डेरिवेशन करके ये आंसर हमने लिया है। अगर इनमें जो भी कंप्रेसिव रहेगा तो उसके सामने हम माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पुट कर दिया, थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया 40 डिग्री, तो 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80, यहाँ पे भी 80 आ जाएगा, ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। फिर से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा।
हमें रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। हम जानते हैं रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एन सिग्मा टी आप निकाल चुके हैं, वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस का एंगल निकालना है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी निकालना है। हम जानते हैं टेन फाई इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन। तो सिग्मा टी सिग्मा एन निकाल चुके हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई। रिजल्टेंट स्ट्रेस का भी एंगल निकल गया। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 22 हम देखते हैं। ट्वेंटी टू वैसा का वैसा है। हम 23rd देखते हैं। ठीक, चलिए प्रॉब्लम नंबर 23rd। तो इसमें देखिए आपको एक प्लेन दिया हुआ है, मेन ये वाली लाइन है। डिटरमाइन द नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है, ऑन एन ऑब्लिक प्लेन निकालना है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ माइनर टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए ये जो प्लेन है माइनर टेंसाइल स्ट्रेस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस प्लेन के ऊपर हमको क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा आपका कितना है 45 डिग्री है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई दिया हुआ है, ये देखिए टेंजाइल है। तो देखिए ये नॉर्मल स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू को पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की और थीटा की वैल्यू, तो नॉर्मल स्ट्रेस आपका आ जाएगा। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको निकालना है। फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी आप फॉर्मूला जानते हैं, इसमें आपने वैल्यू पुट कर दिया, टेंजेंशियल आ जाएगा, नॉर्मल आ गया, टेंजेंशियल आ गया, इसमें पुट कर देंगे तो यू विल गेट द रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो इसमें कुछ विशेष नहीं, मैं मेन फोकस कर रहा हूँ ये एंगल समझाने में। बाकी फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने कर लिया, वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 24 देखते हैं। चलिए समझिएगा। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन वन प्लेन एंड टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 47 न्यूटन पर mm square on the other plane at right angle to the former. Each of the above stresses is accompanied by a shear stress of 63 Newton per mm square, and that associated with the former tensile stress tends to rotate the block in anti-clockwise. क्या निकालना है, the direction and magnitude of each of the principal stress। हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेटेस्ट शियर स्ट्रेस भी निकालना है। तो देखिए आपको सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालना है। तो देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसका डेरिवेशन भी आपने किया है। सिग्मा 1 इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, या इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, that is sigma x plus sigma y by 2 plus under root of sigma x minus sigma y by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गई। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये प्लस की जगह क्या आ जाता है, खाली यहाँ पे माइनस आ जाता है। फिर से हम क्या करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपको अगला आपको डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे tan 2 थीटा p इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। ठीक, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो tan 2 थीटा p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए tan 2 थीटा p, यहाँ पे अगर कोई भी थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर कोई भी थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो प्लेन आपका रहेगा वो पहले और तीसरे में रहेगा। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू निगेटिव आती है तो जो आप प्लेन बनाएंगे वो आपका सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये जो थीटा आपका निकल के आया वो ये वाला थीटा निकल के आया है।
अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो ये वाला थीटा आपका निकल के आया है। और आपको थीटा कौन सा बताना पड़ेगा, एक ये वाला थीटा बताना पड़ेगा और दूसरा ये यहाँ पे गोल घुमा के ये वाला थीटा बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू निगेटिव आई तो निगेटिव मतलब ये, तो यहाँ पे कौन सी थीटा बताओगे आंसर में, एक ये आप बताएंगे और एक दूसरा आप ये वाला थीटा आप बताएंगे, ये बताना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं किस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे टू थीटा पी की वैल्यू इतनी आई, तो प्लेन आपका कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो प्लेन का एक एंगल ये वाला लेना है, दूसरा हमको ये लेना है। ठीक, तो ये एंगल आपका कितना है 63.43, तो ये भी आपका 63.43 होगा। तो 63.43 में 180 को आप ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, टू थीटा पी इक्वल टू, एक तो आएगा 63.43 और एक टू थीटा पी कितना आएगा 243.43, दूसरा ये आएगा। हमें तो क्या निकालना है, थीटा पी निकालना है। हम इन दोनों का आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा और इसका आधा कर देंगे तो ये आएगा, तो दोनों प्लेन का एंगल आ गया। ठीक है, या आप क्या करिए, एक प्लेन का ये वाला एंगल निकाल लीजिए, इसमें 90 जोड़ दीजिए तो ये दूसरे प्लेन का एंगल आपका निकल के आ गया। दो प्लेन के बीच का एंगल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक, तो वैसा भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर हम देखते हैं 25th। ठीक, तो यहां पे क्या निकालना है, डिटरमाइन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक, ठीक, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है फिगर में, सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स आपको नजर आ रहा है 90, सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है, टाउ एक्स वाई आपका शियर स्ट्रेस है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला का डेरिवेशन आप कर चुके हैं, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए माइनस पुट कर दिया, टाउ एक्स वाई 45 आपको दिया, यहाँ पुट कर दिया, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस निकालने का एक और फॉर्मूला आपने देखा था, दैट इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू दिया रहता तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते, तब भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस आ जाता। लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया, यहाँ पे तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दिया है, तो हमने वो वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो प्लेन है उसका एंगल निकालना है। तो अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन टू थीटा एस। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने किया है, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा वाई कंप्रेसिव है इसलिए माइनस पुट करा, तो इससे टू थीटा एस की वैल्यू देखिए निगेटिव आ रही है। अगर एंगल की वैल्यू निगेटिव आएगी तो प्लेन आपके कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, आपके सेकंड और फोर्थ में आएंगे। तो ये जो आपका एंगल निकल के आया है वो ये वाला एंगल निकल के आया है। ठीक, हमें प्लेन का एक ये वाला एंगल चाहिए रहेगा और दूसरा ये वाला एंगल चाहिए रहेगा। ठीक, तो ये आपका एंगल आया 56.30, तो ये भी आपका आएगा 56.30। 180 में से 56.30 को आप माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा 123.69। और दूसरा अपने को क्या करना है, इस प्लेन का हमको एंगल निकालना है, तो 360 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो इसका एंगल निकल के आ जाएगा। तो देखिए टू थीटा पी टू थीटा एस आपका ये आया था, लेकिन इसको हम क्या लेंगे, एक ये वाला लेंगे और दूसरा हम ये लेंगे, ये आपका आ गया। अब ये तो टू थीटा एस की वैल्यू है, थीटा एक्स निकालना है, इसका आधा कर दीजिए और इसका भी आधा कर दीजिए तो ये थीटा एस आ जाएगा। या एक निकाल लीजिए, इसमें 90 ऐड कर दीजिए तो दूसरे प्लेन का एंगल आ जाएगा जो कि इतना ही आएगा। देखिए ये तरीका काफी इजी है, इसको हम फॉलो कर लेंगे। तो क्या याद रखिएगा, अगर कोई भी थीटा की वैल्यू निगेटिव आए तो प्लेन आप किसमें बनाइएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव आए टू थीटा या कोई भी थीटा एस हो या थीटा पी हो, पॉजिटिव आए तो फर्स्ट और थर्ड में बनाइएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं।
प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। तो इसमें क्या बोला है, एन एलिमेंट इज स्ट्रेस्ड इन ए स्ट्रेस्ड मटेरियल हैज अ टेंसाइल स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 500 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है 350 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। एक्टिंग ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन एंड इक्वल शेयर स्ट्रेस ऑफ 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी फिगर में नजर आ रहा है। ऑन दीज प्लेन्स फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है एंड द पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन निकालना है। फाइंड आल्सो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस भी निकालना है। तो देखिए सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई निगेटिव लिया है क्योंकि ये कंप्रेसिव है, टाउ एक्स वाई आपको दिया है। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं। क्या जानते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए माइनस पुट करा, यहाँ पे माइनस टाउ एक्स वाई आपने पुट कर दिया, तो ये सिग्मा 1 आ जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। प्लस की जगह अगर यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा। तो सेम वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, खाली यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। तो आपने मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लिया। डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आपको निकालना है। तो आप जानते हैं tan 2 थीटा p, p क्या है, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। यहाँ पे आप वैल्यूज सारी पुट कर देंगे, टाउ एक्स वाई की, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की, तो 2 थीटा p की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 2 थीटा p की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्लेन आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो प्लेन का एक एंगल आप ये वाला लेंगे और दूसरा एंगल आप ये गोल घुमा के यहाँ से यहाँ तक का लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका एंगल आएगा 13.24 आएगा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम आएगा। तो 13.24 में 180 को आप ऐड कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 193.24। तो आपने देखिए प्लेन का एंगल क्या लिखा, 2 थीटा पी, एक तो 13.24 लिखा, एक 2 थीटा पी 193.24 लिखा। हम क्या करेंगे, इन दोनों का आधा कर देंगे, तो इसका आधा करेंगे तो थीटा पी आ जाएगा 6.62, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 96.62। ठीक, या आप इसमें 90 ऐड कर दीजिएगा तो दूसरे प्लेन का एंगल आपका निकल के आ जाएगा, क्योंकि दो प्लेन के बीच का एंगल कितना आता है, 90 डिग्री आता है। फिर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 27। ठीक, सीधे हम प्रॉब्लम पे आएंगे। तो इसमें आपको दिया है डायरेक्ट स्ट्रेसेस दिया है 120 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 90 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कंप्रेसिव exit on a two perpendicular plane at a certain point in a body. They are also accompanied by a shear stress on the plane. The greatest principal stress at a point due to this is इतना। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपको दिया हुआ है, सिग्मा 1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है। व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, आपको किसकी वैल्यू पूछ लिया है, शेयरिंग स्ट्रेस की, मतलब टाउ एक्स वाई की वैल्यू पूछ लिया है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस एट दिस पॉइंट। ठीक, ये भी अपने को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस भी निकालना है। तो देखिए जो जो चीज दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं पहले। सिग्मा एक्स दिया, सिग्मा वाई कंप्रेसिव है, माइनस लिखेंगे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया है, टाउ एक्स वाई आपसे पूछा है, टाउ एक्स वाई। तो देखिए हम जानते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसमें देखिए आपने वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा वाई की, सिग्मा एक्स की पुट कर दी, सिग्मा वाई कंप्रेसिव है निगेटिव पुट कर दिया, हर जगह वैल्यू पुट कर दी, तो टाउ एक्स वाई आपका आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आपको निकालना है। आप जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस का ये आपका फॉर्मूला है। ये आप क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2। इट इज द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो देखिए यहाँ पे आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपको दिया है, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू देखिए मैं पुट कर दूंगा। यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस। जब आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा।
फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 28 देखते हैं। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 28। ठीक है, इसको ग्राफिकली भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं एनालिटिकली करके आपको बताता हूँ। तो मोहर सर्कल बना के आप ग्राफिकली इसको कर लीजिएगा। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक, तो देखिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का ये फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया। इसके बाद माइनर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं। तीसरा, सिग्मा वन सिग्मा टू निकाल लिया और आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई आपको दिया है। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है, वो हम निकालते हैं। पहले देखिए, प्रिंसिपल प्लेन का हम एंगल निकालते हैं। एंगल निकालने के लिए देखिए, ये आपको फॉर्मूला दिया है, इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो टेन टू ये टू थीटा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75.96। ये पॉजिटिव आ रही है, मतलब प्लेन आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो एक एंगल आपको प्लेन का ये लेना है, दूसरा एंगल आपको प्लेन का ये लेना है। मतलब ये दूसरा वाला कैसे आया आपका, तो ये वाला निकला, तो ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर रहेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 180 को जोड़ देंगे तो ये दूसरा एंगल आ जाएगा। तो देखिए, टू थीटा पी की दो वैल्यू निकलेगी, एक 75.96, एक 255.98 आएगा। हमको तो थीटा पी निकालना, तो इन दोनों का आधा कर दीजिए। इसका मैं आधा कर दूंगा तो ये थीटा पी आ जाएगा, इसका आधा कर दूंगा तो ये वाला प्लेन का एंगल आ जाएगा। या आप क्या करिए, इसमें 90 जोड़ दीजिए, इसमें 90 जोड़ दीजिए तो दूसरे प्लेन का एंगल ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए, मैं दो तरीके से आपको निकालना बताऊंगा इसको, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। चूंकि देखिए, आपको ये दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप क्या करिए, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। अगर ये वैल्यू यूज नहीं करना है तो इस वैल्यू से भी, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाली वैल्यू से भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। दैट इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा जितना ऊपर वाले मेथड से आया था। तो आइदर ये वाला फॉर्मूला लगाइए या ये वाला फॉर्मूला लगाइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस के दोनों से क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर सिग्मा वन सिग्मा टू मालूम है तो इससे करेंगे तो आपका समय बच जाएगा, नहीं तो ये वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करके थोड़ा काम आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 29। ठीक, अपन सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है। ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन अपने को निकालना है। ग्राफिकली मोहर सर्कल बनाना आप लोग सीख गए हैं, उससे आपका निकल जाएगा। ठीक है, सारी चीज हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे इस वाले प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन पॉइंट इन ए स्ट्रेन्ड मटेरियल द स्ट्रेसेस ऑन टू प्लेन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर। स्ट्रेसेस आपको दिया हुआ है, दोनों बोथ टेंजाइल हैं, ये दोनों टेंजाइल हैं। दे आर accompanied by a shear stress of magnitude 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड ग्राफिकली और अदरवाइज द लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालिए एंड इवेल्युएट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप निकालिए। तो प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको देखिए सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा वाई दिया है, टाउ एक्स वाई दिया है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका सिग्मा वन की वैल्यू आ जाएगा, इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे तो सिग्मा टू की वैल्यू आ जाएगा। मेन क्या है, एंगल निकालना। अब देखिए, आपको एंगल निकालना है, डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आपको निकालना है।
फॉर्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा पी इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 2 थीटा पी का जो एंगल आएगा देखिए पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्लेन आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले और थर्ड में आएगा। मतलब आप एक एंगल तो ये वाला लेंगे और दूसरा एंगल आपको ये वाला लेना पड़ेगा। ये एंगल कैसा आया, ये आपका आएगा 63.43। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसमें 180 को आप ऐड कर दीजिएगा तो 243.43 आ जाएगा। तो 2 थीटा पी आप क्या लिखेंगे, 2 थीटा पी इक्वल टू 63.48 या 2 थीटा पी 243.48। इन दोनों का आधा कर देंगे तब थीटा पी आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे थीटा पी, इसका आधा ये थीटा पी, दोनों प्लेन का एंगल पता चल गया। या आप क्या करिए इसमें 98 कर दीजिए तो आपका सेकंड प्लेन का एंगल आपको पता चल जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो अगर ये निगेटिव आएगा, ये थीटा पी हो या थीटा एस, 2 थीटा पी हो या 2 थीटा एस, निगेटिव आएगा तो प्लेन आपको कैसा लेना है, ऐसा लेना है। तो निगेटिव वाला एंगल आपका ये वाला लिखेंगे आप, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले प्लेन का ये वाला एंगल लेंगे, फिर दूसरे नीचे वाले प्लेन का एंगल ये वाला आप लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 30 देखते हैं। द स्टेट of stress at a point of machine is shown. Determine the principal stresses and maximum shear stress and its inclination। ठीक, सब कवर हो जाएगा इसमें, देखिएगा। तो इस वाले प्रॉब्लम में देखिए सिग्मा एक्स आपको टेंजाइल दिया प्लस लिखा है, सिग्मा वाई कंप्रेसिव दिया है माइनस लिखा है, यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है कंप्रेसिव है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू दिया है। मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला मालूम है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, खाली वैल्यू को पुट करना है। किसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है। ठीक है, सिग्मा एक्स में कोई दिक्कत नहीं, टाउ एक्स वाई 30 आप पुट कर देंगे तो सिग्मा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस लगा देंगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में खाली यहाँ पे माइनस लगा दिया तो ये सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई। ये आपका क्या आ गया, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ गया, ये मेजर था ये माइनर हो गया। तीसरा अपने को डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन निकालना है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, tan 2 थीटा p इक्वल टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 थीटा p की वैल्यू आएगी 36.86, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो प्लेन्स आपके रहेंगे पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो एक एंगल 36.86 आप ये लेंगे और दूसरा एंगल ये गोल घुमा के आप एंगल लेंगे तो ये भी आपका 36.86 आएगा क्योंकि ये दोनों आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें 180 आप ऐड कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, प्लेन का एंगल 2 थीटा पी एक 36.86, एक लिखेंगे 216.86। इसको क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को आधा कर देंगे तो ये प्रिंसिपल प्लेन का एंगल आपका निकल के आ जाएगा। इसमें आप 98 करेंगे तब भी देखिए ये सेकंड प्लेन का एंगल आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो इसको देखिए मैंने दो तरीके से यहाँ पे किया है। आइदर आप क्या करिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दिया तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। अब देखिए आप तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल चुके हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल चुके हैं, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना तो मच बेटर है कि ये वाला फॉर्मूले से हम निकाल लें तो आपका समय काफी बच जाएगा। इसमें जब वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा 2 आपका निगेटिव है तो -40 आप पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा। देखिए दोनों से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आपकी निकल के आ रही है, कोई सा भी फॉर्मूला आप इसमें लगा लीजिए। अब अगला अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है, इसका भी डायरेक्शन आपको निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं, tan 2 थीटा s का, दैट इज माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 डिवाइडेड बाय टाउ एक्स वाई। यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स आपको दिया है, सिग्मा वाई आपका कॉम्प्रेसिव है इसलिए यहाँ पे देखिए -30 मैंने पुट करा है, टाउ एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 थीटा एस की वैल्यू निगेटिव आ रही है
निगेटिव आ रही मतलब प्लेन आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, ऐसा लेंगे, ऐसा। तो ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ये वाली वैल्यू आ रहा है, ये 53.13 नीचे आएगा, पॉजिटिव आता तो ऊपर आता, ये नीचे आ रहा है। आपको प्लेन के कौन से एंगल लेने हैं, एक तो ये वाला एंगल लेना है और सेकंड आपका गोल घुमा के ये वाला एंगल लेना है। तो ये एंगल आपका कितना आएगा, 126.87 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 53.83 है तो ये भी 53.83 होगा। तो 180 में से ये वाला 53.83 माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, दैट इज 126.87। और ये निकालने के लिए आपने क्या करा, 360 में से 360 में से आपने 53.13 को आपने माइनस कर दिया, तो ये एंगल आ गया 306.87 डिग्री। तो देखिए ये निकला था निगेटिव, तो आपने क्या करा, ये प्लेन लिया और आपने दो एंगल निकाल लिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेना है। तो एक आएगा 126.87, एक आएगा 306.87। इन दोनों को आधा कर दीजिए, इसका आधा कर दिया ये आ जाएगा, इसका आधा किया तो ये आ जाएगा। इसमें अगर आप 90 जोड़ेंगे तब भी सेकंड प्लेन का एंगल आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 153.42 आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये एंगल ध्यान दीजिएगा, अगर ये निगेटिव आता है तो प्लेन आपको सेकंड और फोर्थ में लेना है, निगेटिव वैल्यू आपकी ये आती है और ये वाला एंगल आपको मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे पॉजिटिव आया था तो पॉजिटिव में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं गई, पॉजिटिव आया तो प्लेन किस में लेना है, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में लेना है। तो एक एंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये आप हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आप क्या करिएगा, निकालने के बाद इसका आधा कर दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।